दोस्तों, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं सुंदर बसवाल, सहायक आचार्य इतिहास कला संस्कृति विभाग, आज आप लोगों से आधुनिक भारत का इतिहास बीए तृतीय वर्ष के टॉपिक 1857 के विद्रोह के स्वरूप की समीक्षा करेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था वो क्रांति, एक स्वतंत्रता संग्राम, एक सिपाही विद्रोह, एक किसान विद्रोह, एक मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, एक मुस्लिम षड्यंत्र, एक सभ्यता के विरुद्ध बर्बरता का, या फिर इसका एक स्वरूप क्या था। इतिहासकारों के इसके स्वरूप को लेकर बड़े मतभेद हैं। कुछ इतिहासकार इसे सिपाही विद्रोह मानते हैं, कुछ किसान विद्रोह मानते हैं, कुछ मुसलमानों का षड्यंत्र मानते हैं, कुछ उसे सभ्यता का विरुद्ध बर्बरता का संघर्ष मानते हैं, कुछ लोग इसे ईसाई सभ्यता के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र मानते हैं, और कुछ इसे क्रांति जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई, यह एक स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इन सभी मुद्दों पर और सभी आयामों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि यह 1857 की जो क्रांति थी या जो विद्रोह था, ये इसकी शुरुआत होती है मेरठ की एक छावनी से, और मेरठ से ये दिल्ली चलो मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली पहुंचते हैं। वहाँ पर बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाते हैं, और फिर इस क्रांति का बुगुल पूरे भारत में बजाने की कोशिश की जाती है। इतिहासकार कहते हैं ये क्रांति उत्तर भारत तक ही सीमित रही। इस क्रांति का प्रभाव पूरे भारत में नहीं था, इस विद्रोह का प्रभाव पूरे भारत में नहीं था, और इसमें अधिकतर राजपूत राजाओं ने और अधिकतर रियासतों के राजाओं ने अंग्रेजों का साथ दिया। इस क्रांति के मुख्य सूत्रधार रांगोजी बापू, और इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह थे कमल और रोटी। मंगल पांडे की शहादत से शुरू हुई क्रांति। मंगल पांडे की फांसी के बाद से छावनी में असंतोष हुआ, और अब हम देखते हैं इसके स्वरूप पर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी। इस बारे में कई इतिहासकार जैसे सर जॉन लॉरेंस और सीली के मत प्रमुख आते हैं कि यह एक सैनिक विद्रोह था। सैनिकों के असंतोष थे खाने को लेकर, राशन को लेकर, और उनके वेतन को लेकर, या फिर उनके साथ में जो प्रजातीय भेदभाव था उस आधार पे सैनिकों का एक वो था। इससे कोई जन आंदोलन नहीं था, कोई क्रांति नहीं थी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक जन आंदोलन में और एक विद्रोह में क्या अंतर होता है। विद्रोह या बगावत सत्ता के खिलाफ असंतोष से होती है, उसमें छोटा सा समूह शामिल होता है। क्रांति सकारात्मक परिवर्तन के लिए होती है, और इसमें पूरा एक जन आंदोलन होता है। सब जनता की भावना एक हो जाती है, और वो उस शासक शोषक के खिलाफ एक जन आंदोलन करती। तो इतिहासकार कहते हैं कि ये कोई जन आंदोलन नहीं था, कोई क्रांति नहीं थी, ये सिर्फ सैनिकों का एक असंतोष था। ये सीले और लॉरेंस कहते हैं। इसके बाद हमारे पास दूसरा मत आता है सर जेम्स आउट्रम और वी स्मिथ। वो मानते हैं कि ये मुसलमानों का षड्यंत्र था। मुसलमान जो 1206 से लेकर गुलाम वंश से लेकर और 1857 तक जो मुगल शासक रहे, उन मुगल शासकों का फिर से अपना शासन प्राप्त करने का एक षड्यंत्र था, जिसमें हिंदुओं को भी शामिल कर लिया था, और इस तरह मुसलमानों को अपनी सत्ता फिर से प्राप्त करने का एक षड्यंत्र मात्र था। इस पर भी पूरे इतिहासकार एक मत नहीं है। सिपाही वाले विद्रोह पर भी एक मत नहीं है पूरे इतिहासकार। नेक्स्ट हमारा आता है कि 1857 का विद्रोह एक जन विद्रोह था। इस बारे में इतिहासकारों में कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये जन विद्रोह था, लेकिन जन विद्रोह के कहीं भी पूरी तरह से हमें साक्ष्य नहीं मिलते हैं कि इसमें आम जनता इस विद्रोह में शामिल हुई। इसमें
अधिकतर वही लोग शामिल थे, चाहे आप झांसी, कानपुर, ग्वालियर, बरेली या राजस्थान की रियासतों के वो राजा जहाँ जिनकी जागीर, जिनका वो छिन गया था शासन, वो लोग फिर से अपने शासन प्राप्त करना चाहते थे। इसलिए जन आंदोलन कहना इतिहासकार इसको उचित नहीं मानते। एक और हमारे पास मत आता है कि यह एक किसान विद्रोह था। कई जगहों पर मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर, अवध क्षेत्र में कुछ किसानों ने इसमें भाग लिया और किसानों ने भी इसमें पूरी तरह से, अब उनकी कोई मांगे नहीं थी, उनका कोई वो नहीं था, वो ऐसे ही सेना में शामिल होकर के कुछ जगहों पर, तो वो इसे किसान आंदोलन कहना, क्योंकि इसमें किसान आंदोलन की कोई बात नहीं कही गई थी। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का अपना नारा था कि मैं अपना झांसी नहीं दूंगी, तो ये सत्ता प्राप्ति के लिए आंदोलन दिखाई दे रहा है। किसान आंदोलन इसे हम सही तरीके से नहीं कह सकते। अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रेबेलियन में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। राष्ट्रीय विद्रोह को लेकर भी काफी बहस चली और डॉक्टर सत्यराय ने अपनी पुस्तक में और अनेक विचारकों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहने की बात हुई, लेकिन इस राष्ट्रीय विद्रोह पर भी इतिहासकार एक मत नहीं है। हमारा एक और मत हमारे सामने आता है विनायक दामोदर सावरकर का कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। उन्होंने अपनी पुस्तक वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस में इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। इसके पक्ष में उन्होंने समर्थन भी दिए हैं, क्योंकि ये आज़ादी को लेकर लड़ा गया एक संघर्ष था, ये उन्होंने बताने का प्रयास किया। लेकिन इस पर भी सभी इतिहासकार एक मत नहीं है और इस बारे में आर.सी. मजूमदार ने अपनी पुस्तक द सिपाही मिन्यूटी एंड रिवल्ट ऑफ 1857 में झलकता है कि यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था और इस पर अभी और रिसर्च होना बाकी है। हाँ, ये भारतीय लोगों की जन भावना का एक प्रतीक था और इसमें अंग्रेजों के खिलाफ एक पहला बड़ा आंदोलन था जिसमें सभी वर्गों के लोगों ने भाग लिया और इस पर अभी अनुसंधान होना बाकी है। यह एक भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ एक शुरुआत मान सकते हैं हम इसे। इस तरह से हमने आज 1857 के विद्रोह के स्वरूप की समीक्षा की। धन्यवाद।